Hello guys, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अयान बदर। टुडे वी विल टीच यू द ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी। तो सिंपली हमने आपको पहले दो चीज़ें सिखाई हैं, सप्लाई डिमांड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद ये थर्ड चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी, जिसको कहा जाता है ओबी स्ट्रेटजी। इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें सीखने वाली होती हैं जो कि आज हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आज तो मार्केट बंद है गोल्ड की, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक्स वगैरह ये आज बंद होंगे, तो क्रिप्टो मार्केट पर ही आपको सिखाएंगे हम आपको। जैसे कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पहले सीखा था कि हम हायर स्टोन ड्रॉ करें, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला, फिर सबसे नीचे वाला स्टोन ड्रॉ करें। ये भी कुछ इस तरह ही होता है, लेकिन ये एक है, ये स्ट्रेटजी अलग है। ये एसएनसी कॉन्सेप्ट एक होता है, उसकी स्ट्रेटजी है। तो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो ऑर्डर ब्लॉक यानी ऑर्डर ब्लॉक को आप अगर देखें, इसमें वर्ड में साफ शो हो रहा है कि ऑर्डर किसी भी चीज़ का ऑर्डर जहाँ से ज़्यादा आए उस जगह का ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। यानी यहाँ से सेलिंग का ऑर्डर आया है, यहाँ से सेलिंग का ऑर्डर आया, तो इस जगह को मार्केट दे देंगे नाम हम सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक का, सेल ऑर्डर ब्लॉक का। और अगर यहीं से देखें आप बाइंग आइए, तो इस एरिया को हम दे देंगे बाय ऑर्डर ब्लॉक का नाम। अब इसमें सीखने वाली आप समझ रहे होंगे कि ये भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही है या सप्लाई एंड डिमांड की तरह ही है, लेकिन इसमें सीखने वाली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड से ज़्यादा रिलायबल और कन्वीनियंट है। इसके अंदर क्यों ये रिलायबल है वो आपको मैं बता देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप मार्क कर लेते हैं तो आपको ये तो नहीं पता होता कि आपने करेक्ट मार्क की है या नहीं की, बस आप एक तुक्के पे चल रहे होते हैं। लेकिन इसमें ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। जब आपने मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है, ये बाय ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे से बाइंग आई है, तो इसलिए ये बाय वाला है और ये सेल वाला है। अब देखें आप, अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि आपने सही ओबी ड्रॉ किया है? आपको सीधे कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ आपको। आपने सिंपली 2 से 3 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट, आपने इम्बैलेंस देखना है। इम्बैलेंस में बताता हूँ क्या होता है। सेकंड, इम्बैलेंस ही होती है, एफवीजी कहते हैं उसे, वो भी हम आपको इसी में सिखाएंगे। ये 2 चीज़ें अगर आप ढूंढ लेते हैं ना अपने इस जोन के दरमियान में, तो समझ जाए आपने सही ब्लॉक्स फाइंड किए हुए हैं। देखिए, पहले तो आप ड्रॉ करें किसी भी ब्लॉक को। आपने यहाँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, सेल ऑर्डर ब्लॉक। इम्बैलेंस कहते हैं जब एक जगह से ऑर्डर आए सेलिंग का, यानी एसएमसी जो स्मार्ट मनी वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, स्टॉक्स वाले हैं, वो सेलिंग देंगे, उन्हीं के मुताबिक होती है सेलिंग। उन्होंने कहा कि हम इस जोन पर सेलिंग चाहते हैं, हम यहाँ 10 लाख का ऑर्डर चाहते हैं, इस एरिया में 10 लाख सेलिंग का ऑर्डर चाहते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर वो 10 लाख एक ही साथ डाल देंगे तो मार्केट अजीब तरह से बिल्कुल नीचे आ जाएगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह से ऑर्डर डालते हैं। पहले वो 5 लाख का ऑर्डर डालेंगे, फिर 2.5 लाख का डालेंगे, फिर लाख का डालेंगे, ऐसे छोटे छोटे करके फिर वो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। देखिए, उन्होंने पहले यहाँ से डाला होगा, फिर थोड़ा डाला होगा, फिर डाला होगा, फिर जाके मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। एक साथ अगर डालेंगे तो उनके प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। तो इसी चीज़, जब वो ये चीज़ कर रहे होते हैं, छोटे छोटे पीसेस में अपने इन्वेस्टिंग को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्रिएट होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है, जब एक ओबी के बाद कैंडल्स बने, यानी ये सेल ओबी है, इसके बाद कैंडल्स बन रही हैं, तो कैंडल्स के दरमियान में यहाँ पर वो गैप छोड़ के जा रही है मार्केट। एक ये गैप है, ड्रॉ कर देता हूँ बॉर्डर से। अब ये गैप है, देखें, यहाँ वीक क्लोज हुई है पिछली और यहाँ वीक क्लोज हुई है पिछली, बीच में बच गया एक गैप, ये रह गया एक इम्बैलेंस। अब नेक्स्ट इम्बैलेंस देखते हैं, यहाँ आपको वाज़ेह शो हो जाएगा। ये देखिए, ये एक इम्बैलेंस रह गया, ये देखें ना, बीच में गैप छोड़ दिया, ये इम्बैलेंस है। ऐसे इम्बैलेंस फाइंड करने होते हैं इसमें। और अब देखें दूसरी साइड पर, बाइंग वाली साइड पर आ जाते हैं। यहाँ से सेलिंग खत्म हुई, बाइंग का ऑर्डर आया, अब पहला इम्बैलेंस देखें आप, ये आ गया पहला इम्बैलेंस। उसके बाद असल में यहाँ पर ज़्यादा बाइंग आई है तो इसलिए विक्स ज़्यादा है, तो असल इम्बैलेंस यहाँ शो हो रहा है। सेकंड इम्बैलेंस, ये देखिए, ये थर्ड इम्बैलेंस। ये तो पूरा ही एक तरह से ना जोन बन गया ना, मार्केट उसे लेके भी गया ऊपर, उसी जगह से मार्केट ने बाइंग भी स्टार्ट की है। ये देखिए, ये पूरा एक इम्बैलेंस बन गया। अब ये जो इम्बैलेंस था, इससे क्या आपको पता चलता है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक करेक्ट है या नहीं है? जब आप ऐसे इम्बैलेंस फाइंड कर लें, मार्केट अगर मिसाल के तौर पे यहाँ चल रही है और अब आपने इम्बैलेंस यहाँ फाइंड कर लिया, तो आप आ जाए, मार्केट यहाँ आएगी, जरूर रिवर्सल करेगी। देखिए किस तरह से रिवर्सल की है, छोटी सी वीक दी गई, स्मार्ट मनी वालों ने एक ऑर्डर डाला छोटा, फिर डाला, फिर जब बड़ा ऑर्डर डाला, एकदम से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। इसी तरह से सेल ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, इसी तरह से बाय ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें फाइंड करनी होती है, एफवीजी एंड इम्बैलेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ एफवीजी क्या होता है। बेसिकली एफवीजी भी इन्हीं को कहते हैं जो गैप्स बीच में होते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ एफवीजी की फुल एब्रीविएशन, फेयर वैल्यू गैप। अब नाम से ही पता चल रहा है कि फेयर वैल्यू गैप, इसमें मार्केट जब गैप्स देती है, अपनी वैल्यू में गैप दे रही है ना मार्केट। देखिए, यहाँ पर एक गैप दिया, यहाँ पर एक गैप दिया, जो गैप है ना, ये मार्केट की सबसे एक आप समझ लें वीकेस्ट पॉइंट है, जहाँ से हर ट्रेडर मार्केट को पकड़ लेता है। तो अब देखें, हम एक ट्रेड भी लेंगे आज जिससे आपको और समझ आ जाए। अभी तो बिल्कुल ही सेलिंग चल रही है, हम इस वाले इम्बैलेंस से देखें कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको समझ तो आ जाना चाहिए। सबसे पहले आप जब चार्ट पर आएँ, आप अगर ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी से ट्रेड लेने वाले हैं, चार्ट पर आएँ, पहले आप सेल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करें, बाय ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करें, उसके बाद आप ये इम्बैलेंस फाइंड करें, गैप्स फाइंड करें। अगर तो मार्केट में गैप नहीं है, कहीं भी एक भी गैप नहीं आ रहा, तो समझ जाएं ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी काम नहीं करती। तो आप अपने सिंपल सप्लाई डिमांड पे चले जाएं। जब सप्लाई तोड़े मार्केट तो वो ले लें, या सप्लाई की रिवर्सल पे ट्रेड ले लें। जब तक इम्बैलेंस फाइंड नहीं कर सकते आप, तब तक आप इम्बैलेंस फाइंड नहीं करेंगे, तब तक आपकी ओबी वाली स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं। की पॉइंट ये है कि फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस जब तक आप फाइंड नहीं करते, तब तक आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। अगर आपके सेटअप में ऑर्डर ब्लॉक भी है, इम्बैलेंस भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, एफवीजी भी है, तो आप समझ जाएं कि आपका
सही है, ये ओबी वाली स्ट्रेटजी सही है, काम करेगी। आपने सही ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया। अब देखें यहाँ अगर कोई ट्रेड मिलती है तो हम देखेंगे। बाकी सेल ओबी मेरे अपने मुताबिक, मैंने 3 ईयर्स मुझे हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी से ज़्यादा मोर कन्वीनियंट एबीसी कॉन्सेप्ट है, जो मेरा अपना खुद बनाया हुआ है। एबीसी कॉन्सेप्ट को हम आपको आने वाली वीडियोस में अलग से उसकी क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। एबीसी कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से उसे मैंने वर्क किया हुआ है एबीसी कॉन्सेप्ट पर। उसके अंदर 3 से 4 चीज़ें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ट्रेंड लाइन और स्ट्रक्चर फैन, जिसकी वजह से वो और बेहतरीन बन जाता है वो कॉन्सेप्ट। और उसकी वजह से मैंने बीटीसी का पिछला क्रैश आया था क्रिप्टो मार्केट का, वो क्रैश भी मैंने क्या कहते हैं उसी से प्रेडिक्ट किया था अपने उसी कॉन्सेप्ट से। गोल्ड की एक ट्रेड मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, गोल्ड की ये वाली ट्रेड, ये देखिए, ये एबीसी कॉन्सेप्ट है। देखिए वो एबीसी कॉन्सेप्ट, ये मेरा कोई 4-5 महीने पहले मैं आपको कहाँ लिखा हुआ है, मई 2025 ये ही होने वाला है, आप समझते हैं। तब से मैंने एनालाइज करना शुरू किया और अभी तक मेरी कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क कर रहा है। अभी तक जो मेरे ड्रॉ किए हुए जोन्स हैं उनको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। तो मेरे मुताबिक तो आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छी स्ट्रेटजी सीखनी है, तो ओबी वाली स्ट्रेटजी को ज़्यादा वक्त ना दें। आप ज़्यादा वक्त दें एबीसी कॉन्सेप्ट को दें, या कोई और स्ट्रेटजी जो आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंपली अल्लाह हाफिज़।